नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ વિડિયોમાં દ્વિતીય સત્ર લેખિત મૂલ્યાંકન કસોટી 2025 અંતર્ગત તારીખ 17 એપ્રિલના રોજ ધોરણ 8માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે કરવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 1 માં આપેલું છે सूचना मुजब अनुसार कीजिए अ सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 4 गुण में पूछाયેલું। पहलो, इसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो जवाब आवशे सामाख्याली। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वाक्य में अवयव खाली जगह अव्यय, तो प्रतिदिन जवाब आवशे बी। तीजो प्रश्न है, सुल्तान किस इकाई का पात्र है, तो जवाब आवशे डी, हार की जीत। अब कोई गरीबों की सहायता में मुंह नहीं मोड़ेगा, यह वाक्य कौन बोलता है, तो जवाब आवशे ए, बाबा भारती। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है, प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। 8 गुण में 2 गुण वाला प्रश्नों है। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बाबा भारती किस बात से डरे गए थे? और कहाँ से रेगिस्तान की झांकी होती है? चलो ये प्रश्न जवाब आपणे सोल्यूशन जोई लईए। पहलो प्रश्न है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। और साथे बीजो साथे आवशे कि इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी के संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। बीजो प्रश्न है, खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बाबा भारती ने खड़गसी से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़गसी के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वालों पुरुष को देखो, धोखा देकर उसके अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ। तीजो प्रश्न है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? खड़गसी ने बाबा भारती से कहा कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रखने देगा। खड़गसी की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। आगळना प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 आपेलू है, निम्नलिखित प्रश्नों परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहीं तमने पेरेग्राफ आपेलो छे, ए पेरेग्राफनो अभ्यास करवानो छे ने प्रश्नना जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों की किन किन बातों की गाथाएं आती है? तो जवाब आवशे हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों की बल, शौर्य और बुद्धि की अनेक गाथाएं आती है। बीजो प्रश्न आपेलो है, बोझ ढोना और सवारी के अलावा भी घोड़े हमें किस काम आते हैं? तो जवाब आवशे कि घोड़े बोझ ढोने और सवारी करने के काम ही नहीं आते, अपितु सेना में प्रशिक्षित घोड़ों की सहायता से घुड़सवार विशेष मोर्चों पर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रही? तो एमां पण ए जवाब आवशे कि प्राचीन काल में युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि प्रशिक्षित घोड़ों की सहायता से घुड़सवार विशिष्ट मोर्चों पर सफलता भी प्राप्त करते थे। चौथो प्रश्न है,
किन किन घोड़ों को हम आज भी याद करते हैं? तो महाराणा प्रताप के घोड़ों चेतक, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर अमर सिंह राठौड़ के घोड़ों को भी भला कौन भूल सकता है, यानी आज भी हम याद करते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो जवाब आवशे चेतक। तमारे पूरो जवाब लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर आगळ 3 में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी है। प्रश्न नंबर 4 में आपने निम्नलिखित परिच्छेद को गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो में आपणे मात्र हेतुलक्षी प्रश्नों सोल्यूशन करशो। बाकीना जे प्रश्नों छे, वार्ता छे, अनुवाद छे सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशो। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। सात उठे सब तो, यहाँ थी शुरू करीने मत बाटो इंसान को। तो सात उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का एक हो, हक हो खिलती हुई बहार पर, रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो आ काव्य पंक्ति लखवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, आ मत बाटो इंसान को काव्य पंक्ति पूर्ण करी लेजो। एमांथी बीजी पण काव्य पंक्ति तमने पूछाई सके। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू छे दिए गए शब्द के उत्तर में मिले ऐसी पहेलियां बनाइए। तो सितारा और चिराग एवो जवाब आवे, एनी पहेलियां बनावानी छे। तो एनी पहेलियां विद्यार्थी मित्रों अहीं आपवामां आवेली छे। विद्यार्थी मित्रों, આપણે એ પહેલિયાનું સોલ્યુશન આપણે અહીં આપેલી છે। પહેલી છે સિતારા। तो आ रीते बनी सके कि आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ, मौन प्यारे बच्चों बतलाओ मैं कौन हूँ। तो एनो जवाब आवशे सितारा। ने बीजी आपेली छे कि मेरे रहने पर अंधेरी की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती, कौन? तो जवाब आवशे चिराग। तो आ रीते तमारे बंने पहेलिया छे ए लखवानी छे। एना पछी प्रश्न नंबर 7 में आपेलू छे निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पत्रનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। प्रश्न 8 में काव्य पंक्तिનો भावार्थ एનું સોલ્યુશન આપણે भाग नंबर 2 में करशू। प्रश्न नंबर 9 दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए। आधी रात को जब आपकी नींद उड़ गई तो देखा आपके घर में चोर घुसे थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे, तब आप उस वक्त क्या करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारे तमारी रीते मौखिक भाषा में जवाब लखवानो छे। आ परिस्थिति में तमे शू करो, कई रीते चोर ने पकड़ो અને એ ચોરી કરતા અટકાવો, એ તમારે તમારી ભાષામાં લખવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 10 માં આપેલું છે સૂચના અનુસાર कीजिए। પહેલું છે નિમ્નલિખિત વાક્યોं में से अव्यय छाट कर। तो પહેલું છે राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, तो के साथ। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो आज क्रिया विशेषण अव्यय आवशे। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उनके वाक्य में प्रयोग। गमला तो गमले, चीज तो चीजे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपेला शब्दों में तमे कोई पण मौखिक वाक्य बनावी सको छो। ए शब्द आवी जाए ए रीतनु वाक्य बनावी लेजो। आगळ छे प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क छे निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख नीची होना तो शर्म होना, लज्जित होना। फूलाना समाना खुशी से झूम उठना, बहुत प्रसन्न होना। तो आ रीते तमारे अर्थ लखवानो छे अने तेनुं कोई पण एक वाक्य लखवानुं छे। एना पछी तमने पूछायेली छे कहावतनो अर्थ, एनुं सोल्यूशन भाग नंबर 2 में करशो। प्रश्न नंबर 11 में आपेलू छे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहीं आपेला शब्दने आपणे शब्दकोश प्रमाणे गोठववा जशुं। तो पहेला आवशे अभिवादन, पछी आवशे अभ्यास, पछी आवशे चिराग, पछी आवशे प्रगति, पछी आवशे महकना, पछी आवशे विनय, पछी आवशे शायर, संध्या अने छेल्ले हमदर्द। तो आ रीते शब्दने गोठववाना छे। प्रश्न नंबर 12 में आपेलू छे निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो खड़गसिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू, डाकू कैसा? तो कुख्यात।
परंतु ऐसा बार का घोड़ा, घोड़ा तो कैसा, तो के बार का। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां, सब्जियां कितनी, तो के कुछ। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, दिशा कौन सी, तो के पूर्व। तो विद्यार्थी मित्रों आ विशेषणने ओळखवाना छे अने तेना आधारे बीजा एक एक वाक्य बनाववाना छे। एना पछी ब में आपेलू छे दिए गए शब्दों में से उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। जल तो आगळ निर्जल, आधार तो निराधार। तमे आना सिवायना पण बीजा शब्दों बनावी शको छो। दिए गए शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। भूत तो एनी उपरथी थशे भौतिक, समाज उपरथी सामाजिक। तो आ रीतना शब्द बनावाना छे। प्रश्न नंबर 13 आपेलू छे निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार, कच्छ की सेर और मातृप्रेम। विद्यार्थी मित्रों आ त्रणमांथी तमने कयो निबंध आवडे छे सौथी सारो, जेथी करीने तमने पूरेपूरा मार्क मळे ए मने कोमेंटमां जरूरथी जणावजो। तो आ हतुं धोरण 8 नुं हिंदी विषयનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરના હેતુલક્ષી પ્રશ્નનું સોલ્યુશન। જે પ્રશ્નો બાકી છે જેમાં મુદ્દાસર પ્રશ્નો, નિબંધ, પત્ર, ભાષાંતર એનું સોલ્યુશન આપણે આવતા ભાગમાં જોશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।